गांव में डर एक स्पष्ट उपस्थिति है, क्योंकि ग्रामीण अपने घरों में दुबके हुए हैं। रात के खिलाफ दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं। एक भव्य महल अब एक खंडहर में बदल गया है, जो दूरी पर मंडरा रहा है। रात के आकाश के खिलाफ एक भूतिया सिलहूट। अजीब ठंडे लगने वाली आवाजें हवा में गूंजती हैं। आहें और हंसी की एक सिम्फनी जो रीढ़ की हड्डी में सिहरन भेजती है। एक बूढ़ा आदमी अपने पोते को कहानियां फुसफुसाता है। उसकी आवाज डर से दबी हुई। एक जमींदार की बेटी और उसकी रहस्यमय मृत्यु के बारे में। वह उसकी बेचैन आत्मा की बात करता है, जो हमेशा खंडहर हो रहे माहौल में भटकती रहती है, जो दुखद अतीत की एक दर्दनाक याद दिलाती है। रात के आवरण में वीर, अजय और सूरज, तीन बहादुर युवक, सावधानी से प्रभावशाली महल के द्वार की ओर बढ़ते हैं। टिमटिमाती मशाल की रोशनी उनके चेहरों पर नाचती है, डर और अटूट संकल्प का मिश्रण दिखाती है। महल के प्राचीन पत्थर खड़े हैं, जिन पर मौसम से खराब नक्काशी है, जो भूले हुए युगों की कहानियों को फुसफुसाती है। वीर की आवाज सन्नाटे को चीरती है, अज्ञात को चुनौती देती है। हमें पता लगाना होगा कि इस महल में क्या है। ग्रामीण कब तक डर में जीते रहेंगे? एक स्पष्ट आशंका की भावना हवा में भारी रूप से लटकी हुई है, क्योंकि वे महल के रहस्यों का सामना करने की तैयारी कर रहे हैं। ठंडी हवा महल के गलियारे से गुजरती है। दरवाजे भूतिया हाथों से बंद होने और बंद होने की तरह चरमराहट करते हैं। टिमटिमाती मशाल की रोशनी वीर, अजय और सूरज के चेहरों पर नाचती है, जो प्राचीन धूल से सने चित्रों की पंक्तियों को रोशन करती है। छाया गहरी होती है और एक ठंडी उपस्थिति खुद को प्रकट करती है। सफेद कपड़ों में एक औरत उभरती है। उसका रूप भूतिया और भयावह है। उसके लंबे बाल ठंडी पत्थर की फर्श पर फैले हुए हैं। प्राचीन पत्थर के खिलाफ अंधेरे की एक नदी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह प्रज्वलित होती हैं, जो घुसपैठियों की आत्माओं में जलती हैं। वीर, अजय और सूरज पर डर की एक लहर दौड़ जाती है, क्योंकि महिला की आवाज गलियारे में गूंजती है, तुम मेरे शापित घर में क्यों आए हो?